जय गुरु जी, गुप्ताना गुरु जी। सारी संगत को प्यार भरी जय गुरु जी। आज मैं फिर से आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हो गई अपना सत्संग लेकर। सबसे पहले तो संगत जी मैं चाहूँगी कि प्यारी सी संगत जी और गुरु जी महाराज को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी सबकी होली बहुत अच्छी मनाए और सारी संगत को ब्लेस करे, यही मेरे गुरु जी से अरदास है। संगत जी ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग मैं अपने मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। चरण कमल तेरे तोए तोए भीमा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी सभी को गुरु जी का मैसेज है और मैं होली पर सबको बहुत ब्लेसिंग दूंगा। सभी को कहा है जितना हो सके सभी होली का सत्संग सुने और गुरु जी को टीका लगाएं। गुरु जी ने कहा है कि मुझे गुजिया और बादाम के दूध का भोग लगाएं। मैंने सारी संगत मैं मैसेज पहुंचा दिया है। ना जाने कौन कौन सी संगत को खुशखबरी देने के लिए गुरु जी सबके घर पहुंच रहे हैं। मैं कहते हैं गुरु जी कि मैं बड़े मंदिर से चल पड़ा हूँ और ये होली स्पेशल होली है। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मैसेज देकर कह रहे हैं कि बेटी ये सत्संग चाहे 9 मिनट ही सुन, इग्नोर मत करना, स्पेशल ब्लेसिंग्स दूंगा जिसका तुमने कभी सोचा नहीं होगा। और साथ में मैं जिसको ये भी मैसेज देख रहे हैं उनसे भी कह रहे हैं कि बेटी सुबह उठकर अमृत पीला किया करो और होली में ऐसी ब्लेसिंग दूंगा जिससे तेरा जीवन बदल जाएगा। अगर तू अमृत वेला संभाल ले तो तेरे को ब्लेसिंग्स इस रूप में देने आऊँगा, तू जान भी नहीं सकेगी। ये ब्लेसिंग तुम्हारे जीवन को बदल देगी और जो तुम्हारे मन में सवाल सारे उठते हैं उन सब सवालों का जवाब मिलेगा। पर ये बात तूने किसी के से नहीं कहना। फिर इस ब्लेसिंग को अनदेखा किया तो बेटा पछताना पड़ता है। ये तेरे ऊपर है। संगत जी गुरु जी कह रहे हैं जिसको ये ब्लेसिंग्स मिल रही है वो किसी का दिल मत दुखाना, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर देना, फिर देख ब्लेसिंग्स। संगत जी अकेले हो, उदास हो, जीवन में कोई संग नहीं, कोई रंग नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो, डुगरी या छतरपुर चलो, जहाँ भी रंग भी है और संग भी है। जीवन में तरंग ही तरंग है क्योंकि मालिक मेरे संग है। हे गुरु जी अपने गुरु के रंगों में रंग जाओ क्योंकि हमारी आत्मा तो मैली है। संगत जी याद रखना आपके जीवन में जितनी भी परिस्थितियां हैं वो गुरु जी की मर्जी से
है और सब कुछ गुरुजी की मर्जी से ही अच्छा या बुरा हो रहा है। गुरुजी आप हमेशा हमें संभाल कर रखो। और परमात्मा भी कहते हैं आपके सामने आपके गुरु का कोई कुछ कहे तो आपके गुरु सच्चे नहीं है, मान लो आपको कोई आपके गुरु के प्रति भड़का रहे हैं कि आपके गुरु सच्चे नहीं हैं, तो उनकी बात बिल्कुल मत मानना और ऐसी कोशिश करो कि आप और हम में अपने गुरु के प्रति ऐसा विश्वास हो कि कोई कुछ कह ना सके। आप हमेशा अपने सच्चे गुरु पर इतना विश्वास रखो कि जो गुरु जी कह रहे हैं कर रहे हैं वही सत्य है, बाकी सब असत्य। संगत जी, गुरु जी का मैसेज, तुम किसी के आगे कभी भी हाथ मत फैलाना। मैं खुद तुम्हारी विश पूरी करूँगा, टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वाक्य गुरु जी के हमारे को इतनी ताकत देते हैं, बढ़ाते हैं कि गुरु जी हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। जय गुरु जी। संगत जी, रंगों में भरे इस जीवन में हर रंग की अपनी रंगत है। दो रंग है इसमें, सुख दुख के हर मोड़ वे ही इनकी संगत है। ये भाग है या इंद्रधनुष, हरे रंग में अपनी नेमत है। खुशबू इन रंगों से यही जिंदगी खूबसूरत है। संगत जी, जिन्होंने दुख नहीं जिन्होंने दुख नहीं देखा उनको सुख की भी कभी कद्र नहीं होती। संगत जी, परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं। संगत जी, हम कई लोगों से बहुत चंगे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमने एक चीज़ को देखना है कि कितनों लोगों से तो हम बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मालिक की हम पर रहमत भी है। तुम उस चीज़ को देखो, उसकी तुलना दूसरों से मत करो कि उसके पास ये है, ऐसा है, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। ऐसी तुलना कभी भी किसी से मत करना कि कितने लोगों से हम क्या है, अच्छे हैं, बुरे। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि मालिक की हम पर रहमत है। तुम जिस चीज़ को देखो अपनी तुलना दूसरों से मत करो। उसके पास वो है, ऐसा मत देखो। करना है तो उस परमात्मा का शुक्रिया करो। हम लाखों करोड़ों लोगों से बहुत अच्छे। संगत जी, बहुत ही प्यारी सी बात सुनो, ध्यान रखना, बहुत काम आएगी। आपके बुढ़ापे का सहारा न बेटा होता है न बेटी होती है। बुढ़ापे का सहारा पति पत्नी ही होते हैं। इसलिए समय रहते एक दूसरे की कद्र करना सीख लो। संगत जी, जैसे कि आपको मालूम है कि पानी को जिस सांचे में ढालो वो ढल जाता है, वह वैसा ही बन जाता है, वह उसी का ही रूप बन जाता है। इसी तरह इंसान भी जिस संगत में रहता है उसी संगत का असर ले लेता है। आप हमेशा अच्छी संगत उन लोगों के साथ रखना जो अच्छी संगत है, जिनके तरह आप लाइफ में बनना चाहते हैं। ऐसी संगत का साथ करना कि जिसको देख के आपके लगे कि हाँ, कितने अच्छे लोग हैं। कोई कपट नहीं, कोई झूठ नहीं, सत्य की राह पे चलने वाले। संगत जी, जैसा कि आपको पता ही है
कि ये सब बातें तो आपको सिर्फ सुननी ही नहीं है, इन्हें आपने अपनी लाइफ में ऐड करना है। संगत जी, जीवन में एक बात याद रखना, जितना आप छोटे बनोगे उतने ही बड़े बन जाओ। अगर आपने बनना है तो बड़ा बनने की कला बड़ों में ही रहने दो, अपने में मत लाओ। जो छोटा बनता है वो अपने आप दुनिया में सबसे बड़ा हो जाया करता है। बड़े बनने के लिए जितना छोटा बनोगे, परिवार में, धर्म में, किसी भी जगह छोटे बने रहो। छोटे बनने से आनंद ही आनंद है। क्या चल रहा है कहीं पर भी, स्कूल में, शादी में, घर में, इससे कोई मतलब ना रखो। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जब व्यक्ति छोटा होता है तो टेंशन नहीं होती, कहाँ जाना है, कब जाना है, इन सब बातों की कोई टेंशन नहीं। जब बड़े हुए तो कोई कहे प्रवचन करो तो आप कहें कि बड़े महाराज करेंगे। हम सब का तो यही काम है कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। जय गुरु जी। संगत जी, अहंकार क्या शब्द है? अहंकार की हजारों किस्में होती हैं, हजारों तरह के होते हैं। परमात्मा कहा करते हैं कि अहंकार सबसे खतरनाक चीज़ है। जितने हमारे शरीर में रोम हैं, शरीर के रोम 7 करोड़ हैं, उतने ही होल शरीर में है, उतने ही दरवाजे हैं। अहंकार के जाने से हमें पता नहीं चलता। संगत जी, कई बार और हम और आप चाहे गुस्से या अहंकार में ऐसी बात कर जाते हैं, उस समय तो हमें पता नहीं चलता। बाद में ध्यान जब से हम सोचते हैं कि हमने क्या बोला, तब पता चलता है कि ना जाने हम इतनी बड़ी बात कब और कैसे कह गए। किसी को पछतावा होता है, परंतु इस पछतावे से हमें कुछ हासिल नहीं होता। हम किसी का दुख तो दे बैठे। अगर हम किसी को दुख देते हैं, संगत जी, कई लोग इतना माला जपते हैं, पूजा पाठ करते हैं, गुरबानी सुनते हैं, एक सत्संग सुनते हैं और इतना मंत्र जाप करते हैं, पर बात ही बात में कई बार सोचते हैं बताएं या नहीं, बाद में बता ही देते हैं और ये कह भी देते हैं गुरु जी ने हमारे ऊपर इतनी कृपा करी है। संगत जी, ये भी एक तरह का अहंकार है। अहंकार का तो पता ही नहीं चलता, ऐसे आते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। अपनी तरफ से वो बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे होते हैं। कई बार नाम हम बिल्कुल जाप करते हैं तो हमें बहुत सा अहंकार आ जाता है कि हम अमृत पीला करते हैं, करते हैं, वो करते हैं। आप इन्हीं चीज़ों को सोचते इंसान में घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाए, तो फिर क्या करें। मैं जय के अहंकार भी आता है, तब हम परमात्मा से कहते हैं, हे परमात्मा, हम पर तरस कर। परंतु हम सोचते हैं हमें किसी चीज़ का अपमान नहीं करना है। संगत जी, कई गाँव में अभी तक भी नीची जाति ऊंची जाति के बारे में माना जाता है कि वो ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है।
ऊंची जाति बनाने का अहंकार है। संगत जी, कोई नीच जाति का व्यक्ति अगर मंदिर चला जाता है और कुछ आरती की आवाज़ आई तो वो फटाफट मंदिर चला गया। याद ही नहीं रहा कि मैं नीच जाति का हूँ और मंदिर चला गया। उस समय उन्होंने खड़ाऊ पहना था, उसे ही पहनकर अंदर चले गए। आरती भी वही बजाने लगे और भूल गए कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। फिर क्या संगत जी, पंडितों ने भी उन्हें पकड़कर बहुत पीटा उस महात्मा को और ये कहा, क्या कर रहे हो, और उसे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया और वो रोने लगा, बुरी तरह जख्मी था। मंदिर के बाहर पीट करके बैठे हैं और उन्होंने अपने मंत्र जाप गुरबानी का उच्चारण किया। संगत जी देखिए, भगवान ये क्या देखा गया। और भगवान ने कहा, क्या किया, सारा मंदिर ही घुमा दिया और सब पंडित और ब्राह्मण, हे राम, कि पूरा मंदिर कैसे घूम गया। देखो, ये बात समझने वाली है संगत जी। जिसको सोच रहे थे नीच जाति का है, उसने मंदिर में बैठा बड़ी श्रद्धा से, तो भगवान को लगा कि इसको हमने कैसे कहती। तो भगवान ने उसे अंदर से मैसेज आया कि ऐसा कहो, ठीक है, जो इसने करना करे, पढ़ना पड़े। तो संगत जी, उसने अपना सत्संग किया, ये सब देखा। मंदिर के बाहर पीट करके जब गुरबानी का उच्चारण किया, संगत जी देखिए, भगवान ये सब देखा, भगवान ने आप सबने ये देखा नहीं। संगत जी देखिए, भगवान ने क्या किया, मंदिर में ही घुमा दिया और पंडित और ब्राह्मण हैरान हो गए, पूरा मंदिर कैसे घूम गया। जब उसको पीटा तब ऐसा हुआ। मतलब ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।